मित्रों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम यहाँ पे एक महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया है। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण 70 वन लाइनर फैक्ट को शामिल किया है जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यह मेनली आपके एमपी पुलिस और पटवारी के साथ साथ संविदा वर्ग 3 की क्लास को ध्यान रखते हुए इन तथ्यों को शामिल किया गया है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगे। यहाँ पे हम उन्हीं तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे, या तो जिनकी आने की संभावना है या तो जो पिछली बार पूछे जा चुके हैं, उन्हीं तथ्यों की हम चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए देखते हैं हमारे कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हुए हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक कहाँ पे हुई थी? काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक नागपुर में हुई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आपको यहाँ पे थोड़ा सा फैक्ट देख लेना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होती है वो 1885 में होती है, आपको याद रखना है। ए.ओ. ह्यूम इसके प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, तो आपको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे, एजी एक महंगी, नरम, सफ़ेद और चमकदार धातु है। इसे आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? सिंपल सी बात है, एजी है जो एजी चांदी का संकेत है, और एयू की बात करें तो एयू सोने का संकेत है। एजी चांदी का है और अगर हम बात करें एयू, यह सोना का संकेत है, आपको याद रखना है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाए हुआ है, बीसीजी टीके में सी शब्द का क्या अर्थ है? यह बैसिलस कालमेट ग्यूरिन इसका फुल फॉर्म है, तो आपको याद रख लेना है। बैसिलस कालमेट ग्यूरिन में कैलमेट है सी का अर्थ, ये भी आपको याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद देखेंगे GUI, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का, यह MPPSC में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसको आप इस टाइप से भी देख सकते हैं कि आपका 70 नंबर का जो एक टेस्ट हो रहा है, टेस्ट के रूप में भी आप इसको ले सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है आपके लिए, तो बने रहें अंत तक। आइए देखते हैं, बात करेंगे अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे कौन सा अधिनियम या एक्ट कहा जाता है? यह आपको याद रखना है। ये कब का अधिनियम है? आपको ये याद रखना है, 1858 का है, जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। उसे हम भारत सरकार अधिनियम 1858 के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है? अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है? तो उसे पूंजी के रूप में वर्गीकृत करता है। यह पूछा गया क्वेश्चन है UPPSC में, आपको याद रखना है। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? यह क्वेश्चन रेलवे, SSC, MP पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। लघुत्तर तरंग दैर्ध्यों के प्रकीर्णन के कारण, आपको याद रखना, प्रकीर्णन के कारण जो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था? आत्मनिर्भरता तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें आत्मनिर्भरता को महत्व दिया गया था। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आपको पता है 31 अक्टूबर को इनकी जयंती मनाई जाती है। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आपको याद रखना है, किसके रूप में मनाई जाती है? राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। और इनकी एक मूर्ति लगाई गई है गुजरात के भरूच में, गुजरात के केवड़िया में, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जिसे कहा जाता है, आपको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे, आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीकी पिएट्रा ड्यूरा किस स्मारक में पाई जाती है? आपको याद रखना, आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीकी पिएट्रा ड्यूरा किस स्मारक में पाई जाती है? तो यह ताजमहल है जो आगरा में स्थित है, इसमें पाई जाती है। देखेंगे, आवर्त सारणी में कौन सी धातु सबसे भारी होती है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। Pb जो धातु होती है आवर्त सारणी में, यह सबसे भारी होती है, आपको याद रखना है। कौन सी धातु? Pb धातु सबसे भारी होती है, यह आपको याद रखना है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंग्लिश चैनल को
तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो उनका नाम है आरती साहा और ये पूछा गया क्वेश्चन है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द URL आपसे पूछा गया है। URL क्या होता है? URL इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आपको याद रखना है, यह भी MPPSC में पूछा गया क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इंडिया विजन 2020 से आप परिचित होंगे, या फिर इंडिया 2020 पुस्तक के लेखक कौन है? APJ कलाम साहब है और इन्होंने इंडिया विजन 2020 दिया था। याद रखना है आपको, APJ कलाम जो भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे। APJ कलाम एक वैज्ञानिक के रूप में इनकी ख्याति थी और राष्ट्रपति भी रहे भारत के। उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जिसने ओलंपिक खेलों में एनाबॉलिक स्टेरॉयड का प्रयोग करने के कारण प्रतिबंधित किया गया। तो वह हैं अश्विनी अकुंजी। कौन है? अश्विनी अकुंजी। आप इनके नाम से याद कर सकते हैं, अश्विनी अकुंजी। अकुंजी रह गए थे क्योंकि यह एनाबॉलिक स्टेरॉयड का प्रयोग कर रहे थे, इसलिए अकुंजी रह गए। इसके बाद चर्चा करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? तो यह pH आपको ध्यान में रखना, किसके नाम है? pH से। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? PV सिंधु। आपको याद रखना है, PV सिंधु। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है PV सिंधु। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? तो आपको याद रखना है पंडित रमाबाई। काफ़ी फेमस पर्सनालिटी रही हैं पंडित रमाबाई, तो इनको आपको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे कथकली किस राज्य से जुड़ा है? आपको याद रखना है कथकली केरल का है। यदि आपसे यहीं पे बोल दे यदि आपसे बोल दे कथक कहाँ है, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश का है और वही कथक केरल का है। ये आपको याद रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी? तो बलबन की थी। लौह एवं रक्त की नीति आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण शासक रहे हैं ये दिल्ली सल्तनत में। किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जाता है? वीटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वीटो कहा जाता है, आपको याद रखना है। कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास का बढ़ावा किस प्रकार मिलता है? औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार खोलकर, श्रमिकों की रोटी और कपड़ा उपलब्ध करा के और कच्चे माल की आपूर्ति कर ये 3 प्रमुख कारण है। तीनों को आपको याद रखना है। कौन सा पक्षी शांति का प्रतीक होता है? ये भी आपको याद रखना है, कबूतर का है। मिसलेनियस फैक्ट में आप इसको याद कर सकते हैं। कौन सी पक्षी शांति का प्रतीक है? तो कबूतर आपको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे खरीफ की फसलें किस मौसम में बोई जाती हैं? तो आपको याद रखना है वर्षा ऋतु में बोई जाती है। खरीफ की फसलें वर्षा ऋतु में पाई जाती हैं। खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का जो बाहरी हिस्सा होता है वह काला क्यों पड़ जाता है? काली सतह जो होती है उस ऊष्मा का अच्छी अवशोषक होती है, यह आपको याद रखना है। काली सतह ऊष्मा के अच्छी अवशोषक होती है, इसलिए वह काली हो जाती है। भारी जल का रासायनिक सूत्र आपको याद रखना है DTO और वह मृदु जल का है H2O, आपको पता होगा जो पीने वाला है। चार मीनार कहाँ स्थित है? ये भी याद रखना है, हैदराबाद। निजामों का हैदराबाद है। चिलकिलिच खा, निजाम खा यहाँ के प्रमुख शासक हैं, आपको याद रखना है। जब पानी जम जाता है तो उसके घनत्व में क्या होता है? घनत्व उसका घट जाता है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। रेलवे में तकरीबन 10 बार पूछा गया क्वेश्चन है और MP पुलिस में भी पूछा गया यह क्वेश्चन है। तो क्या है? जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या हो जाता है? घट जाता है। जिन जेकस किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं? ये कौन थे? एक चिंतक थे ये। जिन जेकस एक चिंतक थे, आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिला कलेक्टर का पद कब आया? ये भी आपको याद रखना है। 1772 में जिला कलेक्टर का पद सृजित किया गया। ये भी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है। UPPCS में पूछा गया क्वेश्चन है ये। UPPCS में पूछा गया क्वेश्चन है। जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण में अधीन कार्य करता है? तो उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? उच्च न्यायालय के। आपको याद रखना है। देखने में काफ़ी सरल क्वेश्चन लग रहे हैं लेकिन एक्चुअली में उतने सरल क्वेश्चन है नहीं है, तो आपको थोड़ा सा सावधानीपूर्वक इसको देखना है और वीडियो के अंत तक बने रहना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन ऐसा है कि या तो पूछा गया है या तो इसकी पूछे जाने की संभावना है। GST का पूरा अर्थ क्या है? गुड एंड सर्विसेज टैक्स। GST का पूरा अर्थ गुड एंड सर्विसेज टैक्स है, आपको याद रखना है। 1 जुलाई को GST दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को GST दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। 1 जुलाई 2017 को GST लागू की गई थी भारत में। कब? 1 जुलाई 2017 को
इसलिए आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? डांडिया गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। यदि आप सभी राज्यों के प्रसिद्ध नृत्य लोक नृत्य के बारे में जानना चाहते हैं तो एक वीडियो डली हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ट्रिकी वीडियो डली हुई है, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए। काफ़ी महत्वपूर्ण है। डीएनए और आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तमिलनाडु का प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तमिलनाडु में आपको पता होगा भरतनाट्यम, केरल में कथक। तेलुगु कृति अमुक्तमाल्यादा के लेखक कौन है? अमुक्तमाल्यादा के लेखक कौन है? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। क्या? अमुक्तमाल्यादा के लेखक कौन है? कृष्णदेवराय। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। अमुक्तमाल्यादा के लेखक कौन है? कृष्णदेवराय। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन, जो वेल्थ ऑफ नेशन है इनका सिद्धांत में, जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है, ये धन का पलायन का सिद्धांत जो इन्होंने दिया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इन्होंने दी थी, उसका वर्णन किस पुस्तक में किया है? तो उसका इन्होंने किया है अन ब्रिटिश पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यह दादा भाई नौरोजी की फेमस बुक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नकदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है? मौद्रिक नीति होती है, जो रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति होती है उसका एक हिस्सा है नकदी रिजर्व अनुपात। नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, NaCl है, आपको याद रखना है, NaCl है, सोडियम क्लोराइड। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से अमरकंटक से निकलती है और यह 13-12 किलोमीटर, इसकी टोटल लंबाई क्या है? 13-12 किलोमीटर है और यह मध्य प्रदेश में लगभग 10-77 किलोमीटर प्रवाहित होती है। यह आपको ध्यान रखना है, अमरकंटक के पहाड़ियों से निकलती है, पुष्पराजगढ़ तहसील से निकलती है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की। इसको जीवन रेखा भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? तो नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं भरत मुनि। नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं भरत मुनि जी। नीली क्रांति का उत्पादन मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। और नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है, यह क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। पत्तियों में जो हरा रंग मौजूद होता है यह क्लोरोफिल के कारण नाम से जाना जाता है। पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः पीपीएम से व्यक्त किया जाता है। यह पीपीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? पीपीएम का पूर्ण होता है पार्ट्स पर मिलियन। क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन, आपको याद रखना है। पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किसका अंश होता है? तो अधिक सबसे सर्वाधिक होता है कैल्शियम पाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान का जो भाग होता है वहाँ की मृदा में कैल्शियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। पीलिया रोग से प्रभावित अंग है यकृत, आपको याद रखना है। लीवर, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है और यह एमपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी पुस्तक है? चार्ल्स डार्विन की है, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन की है, आपको याद रखना है। चार्ल्स डार्विन भी रहता है आपके ऑप्शन में, तो चार्ल्स डार्विन आपका राइट आंसर होगा। चार्ल्स डार्विन को आप भी क्लिक कर सकते हैं। प्रथम उपग्रह स्पुतनिक किस देश से अंतरिक्ष में छोड़ा गया था? स्पुतनिक सोवियत संघ रूस से छोड़ा गया था, वैंकूवर आपको पता होगा, सोवियत संघ रूस से छोड़ा गया था। प्रोटीन किससे पचते हैं? प्रोटीन के पाचन के लिए लाइपेस आवश्यक होता है। प्रोटीन के पाचन के लिए लाइपेस आवश्यक होता है, आपको याद रखना है। प्रोडक्शन कार्य इनपुट और किसके बीच के प्रकार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो प्रोडक्शन कार्य इनपुट और आउटपुट के बीच के संबंध को दर्शाता है, आपको याद रखना है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे हम BHU के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? BHU के नाम से जानते हैं। इसे पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना की थी। पंडित मदन मोहन मालवीय ने। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बेस्टिल जेल पर जनता के हमले में कौन सी घटना को जन्म दिया था? यह बेस्टिल जेल आपको याद रखना है, फ्रांस में है। बेस्टिल जेल की जनता ने जो हमला किया था वहाँ की जेल में, उसे हम फ्रांस की क्रांति के नाम से जानते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है। बेस्टिल जेल पर जनता के हमले से जो घटना उत्पन्न हुई थी उस घटना को हम फ्रांस की क्रांति के नाम से जानते हैं। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखना है आपको। भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रख्यात गायिका कौन है? शुभा मुद्गल। शुभा मुद्गल हैं।
प्रख्यात गायिका। मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट किस देश ने प्रकाशित किया? अमेरिका ने। महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, एंसेंट हिस्ट्री का है। महावीर के प्रथम शिष्य थे जमाली, आपको याद रखना है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? कान में एक स्टेपी हड्डी पाई जाती है। स्टेपी जो कान की मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। वो यदि हम सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो फीमर होती है। यह जांघ के पास पाई जाती है, और ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रणजी ट्रॉफी का जो संबंध है वह क्रिकेट खेल से है, आपको याद रखना है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में खेली जाने वाली एक ट्रॉफी है। लाइट ऑफ एशिया, एशिया की ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध। आज से लगभग 2 साल पहले यह एमपीपीएससी का पेड क्वेश्चन हुआ करता था। हर साल पूछा जाता था क्वेश्चन कि लाइट ऑफ एशिया, एशिया की ज्योति या गौतम बुद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो यह आपको याद रखना है। लावड़ी, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। लावड़ी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, आपको याद रखना है। लावड़ी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, यह किसका मत था? तो यह इसको सीले ने कहा था। काफ़ी